विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार के अंदर मची कलह को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति से संन्यास लेने और परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ने के ऐलान कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने इस फैसले की वजह तेजस्वी और उनके करीबियों को बताया था। इसके बाद भी तेजस्वी यादव को ही आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया। अब लालू यादव के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल उठाया है। हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि इसमें हमें क्या कहना है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जहां तक विधायक दल के नेता का सवाल है तो 5-10 लोग चुनेंगे। उन्होंने आगे कहा, रोहिणी के मामले पर उन्होंने कहा कि ये तो सच है कि लालू यादव ने तेजस्वी का समर्थन करके बहुत बड़ा पाप कर दिया है। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से बातें उजागर की है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वे जिद्दी बने हुए हैं। वैसे लालू परिवार पर तंज कसते हुए जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि हमें ये बहुत पहले से कह रहे थे कि जब उन्होंने कहा था कि वे इतने सारे रोजगार पैदा करेंगे तो हमने कहा था कि वे बकवास कर रहे हैं। कोई भी ठंडे दिमाग से ऐसा नहीं कह सकता। हम बिहार के आम जनता को हमारी बात समझाने और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाने के लिए उनके दीर्घ संकल्प के लिए धन्यवाद देते हैं। खैर, क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी, किस तरीके से रोहिणी आचार्य के सपोर्ट में उतर आए हैं जीतन राम मांझी, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अब इसमें हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो ये बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को। हालांकि कि बड़ा हीनियस, एक तरह से मैं कहता हूँ, क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को, जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का वो लोग ने जो निश्चय लिया, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। और ख़ास करके महिला और युवा, जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो आज सामने आया और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया। इसलिए इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम समझते हैं कि इनका अवसान का समय आ गया। सबसे अच्छा रहा सर? नहीं, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा। बात सही है। इसमें हम जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब वो बात न कहेंगे। न चलिए। हाँ, डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। सर, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हार हुई है सर, उनको क्या एमएलसी बनाया जा सकता है सर? क्या संभावना है सर? देखिए, अभी हार हुई है। यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने बैठक में समीक्षा किया है। क्या उन लोग किए हैं हमको पता नहीं। हम तो दिल्ली चले गए थे, आज आए हैं। कल बातें होगी, बात होने के बाद समझा जाएगा क्या होगा, क्या जाएगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। पहले नेता पद का चुनाव हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले लें, उसके बाद कुछ बातें होगी। सर, डिप्टी सीएम के सर क्या लगता है सर कि डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। सर, क्या हम पार्टी से क्योंकि जो स्ट्राइक रेट रहा नहीं, हम पार्टी का कोई किसी प्रकार का डिमांड नहीं है। फाइनेंशियल आनंद सिंह और संजय झा
माजी जी राजनीति है, कुछ सजेशन लेने के लिए गए होंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब हर चीज़ को दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। बहुत सी बातें होती है जो टेलीफोन पर नहीं बात होती है, तो स्पेशल बात करने के लिए निकले होंगे लोग। सर कसक की बात आपने कही सर, आपने कहा कि कुछ कसक दिल में है सर, जिस तरह से इसको कहवाइए दीजिएगा। हाँ है कसक, और कसक इसलिए है कि हम प्रार्थना किया था एनडीए के नेताओं से कि 10 वर्ष हमारा हो गया और हम थोड़ा सा अपमानित कभी कभी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन आती है तो हम लोगों से राय नहीं लेती है, क्योंकि हम पार्टी हैं क्षेत्रीय, और फिर जब वोट होने की बात होती है, वोटर लिस्ट बढ़ता है तो हमको खरीदना पड़ता है, और जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो ये सब बातें होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हेडक्वार्टर होता है। हम चूँकि क्षेत्रीय पार्टी हैं इसलिए हमको हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिला, सरकार आवास नहीं मिला। अगर हम हो जाते तो हमको आवास मिलता। तो ये सब का कसक रह गया। हमने कहा था कि 2020 में हमारा 60% स्ट्राइक रेट था, यानी कि 7 में 4 लिया था। अगर 60% की बात सोचा जाता, इस बार मांग किया था कि हमको 15 दीजिए, हम 8 हो जाएंगे तो हमारी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दिए लोग 6। तो ये वोटर का जो है परसेंटेज है वो तो भाजपा के बाद है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 84 पर ही रह गया और हम मान्यता प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए थोड़ा कसक तो है। सर मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, 3 बार इस्तीफा का तारीख बदल गया, 19 तारीख को इस्तीफा देंगे सर। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट भंग किया मगर इस्तीफा नहीं दिया सर। अब कैबिनेट में डिसीजन होने की बात है तो सीक्रेट है बात है। अब क्या है इसके बारे में तो जानकारी मुझे नहीं है, मैं आया हूँ यहाँ, हम कल इसके बारे में बोल सकते हैं। कितने पदों का डिमांड हो सकता है मंत्री पद का सर? कोई नहीं, कोई पद का डिमांड नहीं चलिए है। आखिरी सवाल सर, माजी जी आपने समाज के लिए एक बड़ी बात कही थी शराबबंदी कानून को लेकर, कई बार अपने बातों को कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, फिर से मंत्रिमंडल में आप आ रहे हैं सर, सरकार में सहयोग में रहेंगे सर, क्या सर इस पर सर विचार? अब ये आगे की बात है, मंत्रिमंडल बनने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात कहेंगे। और जिस बात को हम दिल से सोचते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, उस पर हम अडिग रहते हैं, लेकिन सभी बात सब समय नहीं कहा जा सकता है, समयानुकूल इस पर विचार किया जाए। समीक्षा होगी सर, ये नीतीश कुमार समीक्षा दीजिए, गिरा आप हो जाएगा सर, आप बोले नीतीश कुमार जी बहुत लिबरल आदमी हैं, हर चीज़ को समझते हैं और समय के अनुसार अपनी बात को सुधारते हैं। तो 3 बार समीक्षा उन्होंने किया था, तो और बहुत लिबरल भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो मशीनरी है उसके चलते कुछ दिक्कत हो रही है, फिर मुख्यमंत्री होंगे तो उसको टाइट करके वो ठीक करेंगे। तो आपने सुना रोहिणी आचार्य को लेकर बिहार की सियासत किस तरीके से गर्म है। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता लगातार रोहिणी के मामले पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, लालू यादव को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि बीते दिन रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव समेत उनके कई जान पहचान के लोगों पर बड़ा आरोप लगाया। रोहिणी ने कहा कि उनको चप्पल से मारा गया, उनके माता पिता को जो है रुलाया गया, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के मामले पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने लालू यादव को तो है ये तक कह दिया कि तेजस्वी का समर्थन करना उनके लिए बहुत बड़ा पाप है। खैर अब आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो है राजद परिवार जो है अंदर खाने उनके परिवार में जो है काफी ज्यादा भूचाल मचा हुआ है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे, तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।